अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पोर्ट टीवी के न्यूज़ बुलेटिन खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज के अहम सुर्खियों पर। मरकजी वजीर खजाना का आज से 2 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर। श्रीनगर में LG के हमरा निर्मला सीतारमन ने इनकम टैक्स बिल्डिंग का किया इफ्तिताह। किसी भी जारहित के दिफा की हम सलाहियत रखते हैं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान का रद्द। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में NIA ने मारे छापे। गैर कानूनी फंडिंग मामले में की जा रही है तहकीकात। पठानकोट में CRPF के कैंप के करीब धमाका। जम्मू पंजाब सरहद और कश्मीर में किया गया है सिक्योरिटी अलर्ट। ज़राई क़वानीन के तर्ज पर दफा 370 भी खत्म हो सकता है। PDP लीडर गुलाम नबी हंजूरा का बयान। कोविड केसेस में इजाफा। बारामूला के मजीद 2 इलाके कोविड जोन में हुए तब्दील। PDL और TDL मुलाजमीन का वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मुतालिबात पूरे करने हुक्काम पर दिया जोर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा का गांदरबल में एहतजाज। हॉस्टल सहूलियात फराहम करने इंतजामिया पर दिया जोर। ऑलजेंड के हेल्थ मुलाजमीन का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। दीरीना मुतालिबात की यकसोई पर दिया गया है जोर। मेंधार में पाई गई एक शख्स की लाश। पुलिस ने की कार्रवाई। रुख करेंगे तफसीली खबरों की जानिब। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन मरकजी वजीर खजाना ने श्रीनगर में जदीद इनकम टैक्स बिल्डिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। LG जम्मू कश्मीर ने मरकजी वजीर खजाना का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब को निर्मला सीतारमन और LG जम्मू कश्मीर ने मुखातिब किया है। निर्मला सीतारमन ने आयाकार भवन और श्रीनगर के राजबाग इलाके में एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह अंजाम दिया है। दिचनार्स मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में इनकम टैक्स से जुड़ी तमाम तर खिदमात अंजाम देगा। इफ्तिताही तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर जिन मंसूबाजात की कामयाबी के साथ तकमील कर रहा है वो दरअसल मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की तवज्जो का नतीजा है। इन्होंने कहा कि 24,000 करोड़ के बजट के साथ न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम का जम्मू कश्मीर में आगाज किया गया। उन्हें जो अधिकार आज मिले हैं शायद इतिहास में पहले कभी नहीं मिले थे। इसलिए मैं सभी करदाताओं से भी अपील करूंगा कि सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को लेकर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो शहरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, कृषि क्षेत्र की मजबूती हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार के अवसर हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम, इसमें धनराशि की जरूरत पड़ती है। और आपका भी ये दायित्व है कि ईमानदारी से टैक्स देकर जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र के विकास में आप सब भी अपना योगदान दें। आपके हर एक पैसे का विकास के कार्यों में सही उपयोग हो, सदुपयोग हो, ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपके एक एक पैसे का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। अभी 15 तारीख को सम्माननीय वित्त मंत्री जी ने सभी राज्यों के साथ बैठक की थी और निवेश के माहौल को कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार विमर्श भी किया था। हम लोगों का मार्गदर्शन भी किया था। वित्त मंत्री जी, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि 2019 के बाद से जिस प्रगति के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल रहा है, IRP बटालियन, झेलम फेज 1, स्वच्छ भारत अभियान
solar off-grid systems, BB Cant, Khalai Bridge, and some more in that category. And the SGR Uri LOC road completed, and PMRP and TD network work have also been completed. So, in a way, what I wanted to underline is 40,000 people were killed due to terrorism over the years. A land which is otherwise very peaceful, beautiful, had spent so many years in this very heart-crushing, tragic phase of development. Now, post-abrogation of 370, the Delimitation Commission has also been constituted. DDC polls have shown that the people are looking forward for aspirational meeting of their dreams, and therefore, I would want to tell you in the context of dedicating this building, पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए इसको मुस्तरद कर दिया और इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान किसी भी जारहित के खिलाफ दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के गैर जिम्मेदाराना बयान को मुस्तरद करता है। भारतीय वज़ीर दिफा का धमकी आमेज बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तानी तर्जुमान ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा का बयान पड़ोसियों से दुश्मनी को जाहिर करता है। पाक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने दावा किया कि पाक मुखालिफ भारतीय मुहिम आलमी सतह पर नाकाम हुई है। वज़ीर के भारत पाकिस्तान के इस तरह के बयानात को पाकिस्तान की महज बौखलाहट करार देता है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपने बयान में पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा था कि भारत किसी भी जारहित का मुंह तोड़ जवाब देगा। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से छापे मारे गए हैं। NIA की टीमों ने आज गैर कानूनी फंडिंग मामलात में शहर श्रीनगर के मरकजी इलाके लाल चौक, अमीरा कदल और सोनावाड़ इलाकों में छापेमारी कार्रवाई की। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज के दफ्तर पर छापे मारे गए। NIA की टीमों ने पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारते हुए गैर कानूनी फंडिंग और मुबैना तौर पर अस्करियत पसंदी से रवाबत के मामले में तहकीकात की। खराब हम सोच मुल्क का शॉट अगर वनकस सोच में दुनिया शॉट सरहदी रियासत पंजाब के पठानकोट में धमाके के बाद जम्मू और पंजाब के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दी गई है। बिलखुसूस कठवा में सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस कर दिया गया है। पंजाब के जिले पठानकोट में फौजी कैंप के करीब पुरस्कार धमाका हुआ, जिसके बाद न सिर्फ पंजाब बल्कि जम्मू के सरहदी इलाकों में भी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ख्याल रहे पठानकोट में वाक़ फौजी छावनी के त्रिवेणी गेट के बाहर इतवार के रोज एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में कोई जानी माली नुकसान की तौसीक नहीं की गई है, ताहम सिक्योरिटी सख्त करते हुए इस धमाके से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी गई है। आर्मी के गेट पर फेंका गया। और वहीं पंजाब के पठानकोट में हुए धमाके के बाद न सिर्फ जम्मू के सरहदी इलाकों में फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है, बल्कि श्रीनगर और कश्मीर के दीगर इलाकों में भी चौकसी बरती जा रही है। श्रीनगर के बशमूल कश्मीर के हसास समझे जाने वाले इलाकों में
फोर्सेस को चौकस रखा गया है। बारामूला में कोविड केसेस में इजाफा दर्ज किए जाने के बाद यहां मजीद 2 इलाकों को कोविड जोन में शामिल कर दिया गया है। शुमाली कश्मीर के बारामूला नंबरदार महल्ला, बरमन रोहामा और अलसफा कॉलोनी सोपुर के तहत आने वाले इलाकों में कोविड केसेस में इजाफा दर्ज किया गया है। जिले मजिस्ट्रेट बारामूला भूपेंद्र कुमार की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे में बताया गया है कि इन इलाकों को कोविड जोन में शामिल किया गया है ताकि कोविड को मजीद फैलने से रोका जा सके। मुस्तकिल और आर्जी बुनियादों पर अपनी खिदमत अंजाम देने वाले TDL व PDL लेबर्स की जानिब से आज शोपियान में PDD दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो चौथे जुमरे के तहत खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन की दीरीना मुतालबात की यकसोई करे। इन्होंने कहा कि अपनी जानों को खतरे में डालकर और जाने देकर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को हुकूमत ने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है। गवर्नर साहब इंसाफ दो, और जम्मू एंड कश्मीर PDL यूनियन मुलाजिम इत्तेहाद मुलाजिमीन साहब इंसाफ दो, MD साहब इंसाफ दो। हमारे डिमांड से 4 जेन्युइन डिमांड है। पहली डिमांड है जो 14 जनवरी 2019 में हमारी DPC हुई है, उनकी ऑर्डर्स अभी तक उजरा नहीं हुई। और दूसरी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, जिनके 7 साल कंप्लीट हुई है यहाँ, उनके फाइलें जो डिवीजनों में पड़ी हुई है वो जल्द अज जल्द चीफ ऑफिस रवाना की। जो एक्सीडेंट केस है उनकी सैलरी हमारे पावर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसरों ने बंद की है, वो जल्द अज जल्द उनको वागुजार करें। जो एक्सीडेंट हो रहा है इस डिपार्टमेंट में उनको SRO 43 मिलना जरूरी है। हमारी जो ये डिमांड है और जो ये प्रोटेस्ट यहाँ चल रहे हैं, जो हमारी ये डिमांड से जब तक ये हल नहीं हो जाएगी तब तक हम बिल्कुल ऐसे काम छोड़ हड़ताल पर रहेंगे। और इसी बीच दूसरी जानिब बारामूला में भी PDL और TDL मजदूरों ने अपने मुतालबात पूरे करने पर जोर देते हुए एहतजाज किया। इन्होंने खिदमात पर मुस्तकिल करने और दीगर दीरीना मांगे पूरी करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। TDL यूनियन हमारे ऑर्डरों को वरना कुर्सी तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। छीन के लेंगे लड़के लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। TDL यूनियन हमारे ऑर्डरों को
रेगुलराइजेशन पर और जो एक्सीडेंट, जो हमारे एक्सीडेंट यहाँ पर हमारे भाई जो एक्सीडेंट से इस दुनिया से चले गए, उनके लिए कोई रिलीफ होना चाहिए और इनके जो कोई घर वाला है उनको एडजस्ट करें। और तीसरी बात यह है कि जो फाइलें पेंडिंग फाइलें हैं, मतलब जिनके 7 साल पूरे हुए हैं, उनको तकरीबन 8-8 साल 9-9 साल डिवीजनों में पड़े हुए हैं, तो उनको ऊपर भेज दें कि उनको भी सीनियरिटी और डीपीसी का मौका मिल जाए। हाल ही में यहाँ बारामूला में एक एक्सीडेंट हुआ है, मुश्ताक अहमद डार साहब, तो उसके पिछले साल इमरान साहब वो भी मतलब इस दुनिया से चला गया, तो हमारे नजर में नहीं आया है उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, ना उनको कोई रिलीफ मिला है, ना उनके घर वालों के साथ कोई ऐसी बात की है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इसलिए हम इन 3 दिनों में देखेंगे, इन 3 दिनों में हमारे मतलब जो इनपुट्स आएंगे, अगर हमारे बस में आए हैं तो इस हड़ताल को हम कम करेंगे। अगर हमारे खिलाफ आए हैं और गवर्नमेंट ने कोई मतलब बात नहीं की है, मैं अपने एमडी साहब से और चीफ साहब से भी बात करता हूँ, अपील करता हूँ कि अगर इन 3 दिनों में कोई इनपुट्स अच्छी नहीं आई है तो हम इस हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे और सड़कों पर आएंगे और काम छोड़ हड़ताल करेंगे, वरना इसका जो नतीजा है ये बुरा निकलेगा। गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज हॉस्टल सहूलियात फराहम न किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछले 2 सालों से इन्हें हॉस्टल सहूलियात से महरूम रखा गया है, जिस वजह से कल ही एक तलबा के दम घुटने से मौत वाक़ हो गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांदरबल में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात ने पीर के रोज क्लासों का बाइकआउट किया और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। अगरचे मेन गेट को बंद रखा गया था, ताहम इसके बावजूद भी तलबा ने जबरदस्ती गेट खोलकर शाहराह पर आकर एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा ने बताया कि इतवार की शाम को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम एक तालिबा के दम घुटने से मौत वाक़ई हुई है, जिसके खिलाफ आज हम एहतजाज कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, उसके बाद साल सुनो मैं बता रहा हूँ, वैसा सब निकल देना यहाँ पर, सबने देखा सर, ड्राफ्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, वो तो चले गए That one day we will provide you administration। और वो दिन आज आया जब हमारी एक बहन की जान चली गई। ये अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये किस काम की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? यहाँ पे आप स्टेट की यूनिवर्सिटी देखिए वो कितनी ज्यादा मॉडिफाइड है, बट अगर हम इस यूनिवर्सिटी पे नजर दौड़ाते we all can see कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, not even the accommodation, not even the proper sanitation facilities, even यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए भी पहले रोना पड़ा, तब जाके हमें सीयू के एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिया। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, प्लेटफॉर्म वी आर हाईलाइटिंग ऑल दीज इश्यूज, और कई बार हम आपके सामने आए, हमने आपसे रिक्वेस्ट की, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से हमने रिक्वेस्ट की कि जो भी हमें यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, खुसूसन यहाँ पे जो हॉस्टल एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व करके दीजिए, बट कुछ नहीं हुआ। आज ये नतीजा हुआ कि हमारी एक बहन की जान चली गई, फिर उसके बाद उस पर कोई भी हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला, तो दैट्स वाई आज हम यहाँ पर आ गए, अपनी क्लास वर्क ऑफ करके सड़कों पे हम आ गए। यूनिवर्सिटी हमें हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रही है, इवन कि जब यूनिवर्सिटी हम एडमिशन हमने करी तब हमें हॉस्टल्स मिले, हम हॉस्टल्स में थे, नौगांव में हॉस्टल में थे, राजबाग में हॉस्टल में थे, बट यहाँ पर आए हमें हॉस्टल्स नहीं मिल रहे। हम कोई गुरेज से है, कोई करना से है, कोई कुपवारा से है, कोई आउट ऑफ स्टेट। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी हिंजोरा ने कहा है कि अगर 3 ज़राई क़वानीन वापस लिए जा सकते हैं तो दफ़ा 370 को बहाल भी किया जा सकता है। आज पीडीपी के सदर दफ्तर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पहले तो मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने जो बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है पीओके के मुतलिक, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के साथ जो आपने किया, 5 अगस्त 2019 को जो आपने किया, यहाँ के लोगों के साथ जो जुल्म आपने किया, यहाँ के हुकूक, उनके लोगों के हुकूक सलब किए गए, पहले तो उसको बहाल करो। पीओके की बात तो आप बाद में करो, लेकिन पहले तो ये कहो कि यहाँ जो लोग इस वक्त जुल्म सितम में जकड़े हुए हैं,
उनको तो उससे आजाद करो, तो बाद में वो पीओके की बात आप करो। आपको एक बात बताऊंगा कि हमने PAGD इसीलिए बनाई थी कि यहाँ की तमाम जो पार्टीज है, चाहे वो नेशनल पार्टीज हैं या रीजनल पार्टीज हैं, वो उसमें शामिल हों और एक यूनिटी के साथ दफा 370 जो इन्होंने हटाया 5 अगस्त को, उसके खिलाफ एहतजाज करे, उसके खिलाफ लड़े। आपको पता होगा कि फार्मर्स ने यहाँ पे पिछले 1 साल से वो एहतजाज कर रहे थे और आज वजीर आज़म हिंदुस्तान का मजबूर हो गया, वो फार्मर्स, तीनों फार्मर्स लॉ उन्होंने वापस लिए। तो इसी तरह अगर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत सारी पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट हो जाए, वो अपने आपस में इत्तेफाक रखे, तो मुझे लगता है कि कोई वो दिन दूर नहीं होगा जब 370 और 35 को वापस करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस तो वो तो कांग्रेस वालों को, कांग्रेस के लीडरों को सोचना चाहिए। जब 370 यहाँ पे दिया गया, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया गया और उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, उन्होंने ही दिया था। लेकिन इस वक्त वो जो कह रहे हैं कि सिर्फ स्टेटहुड वापस चाहे 370 तो गया, हम उसके साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये चाहती है कि 4 अगस्त 2019 को जो यहाँ पे पोजीशन थी वही पोजीशन बहाल होनी चाहिए। और कांग्रेस जो कहती है कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहे, 370 की बात नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनका मौक़िफ़ सही नहीं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक वफ्द ने हैदरपुरा इनकाउंटर में जाँ बहक अफराद के घर वालों से मुलाकात की। वफ्द की सरबराही रफी अहमद मीर ने की। हम आज हैदरपुरा गए थे जहां वो 2 लोग हालिया हलाकत हो गई थी, 2 लोगों की हालिया वाक़ात में पिछले हफ्ते। वहाँ पर आज 2 खानदानों से हमने ताज़ियत की, उनके लवाहिकीन से मिले और वहाँ लोगों की भी डिमांड थी और हमारी भी सरकार से यही डिमांड है कि वो वहाँ पे जो प्रूव किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। जहाँ गवर्नमेंट की भी अपनी जिम्मेवारी होती है कि ऐसे मामला को साफ़ सुथरे तरीके पर लोगों के सामने लाना चाहिए और जहाँ पे मुलविस इसमें कोई पाया जाए उसको डिटरेंस होनी चाहिए ताकि आगे ऐसे वाक़ात ना हो। तो हम भी आपकी वसातत से लोगों तक, हुकूमत तक ये रिक्वेस्ट पहुँचाना चाहते हैं कि इस प्रोब को सूरत लाया जाए, जल्दी से इसको फाइनलाइज किया जाए और ताकि इसमें जो लोग मुलविस थे और आम लोगों की नज़रों में भी इसकी क्रेडिबिलिटी, लोगों की क्रेडिबिलिटी अवामी नज़रों में ठीक से सामने आ जाए। हॉल JNK हेल्थ एसोसिएशन से वाबस्ता जारबकशों ने आज प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया है। उन्होंने अक़ल तरीन उजरतें तय करने और दीगर मुतालबात पूरी करने का हुक्काम से मुतालबा किया है। तेरे राज से बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे हाय करते हैं। आवाज तो आवाज तो मुलाजिमीन जिंदाबाद। बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। बो हंदवाड़ बह 1997 पे 500 रपी दिवान तनख्वाह रेतस 100 रपी वोल सो पार्ट टाइम सो दिवान रेतस 100 रपी मगर ड्यूटी दिवान कोविड ड्यूटी बाथरूम साफ कर हस्पताल हस्पताल गंदगी हज तुलान पे अत ठेर कर साफ मगर वन तक 2018 में मैन एक्ट लागू तम कर गवर्नमेंट लागू दून 7,000 प्रत डिपार्टमेंट गई लागू गई नाइंसाफ गो ना लागू आज तुहद वसाल तो तुम चैनल वसाल तुहद मेहरबानी कर अपील LG साहब जनाब गवर्नर साहब मोदी साहब अकुन साहब थाईलैंड डायरेक्टर साहब कर अपील सो कर सोन मन एक्ट 2018 तम पे कर लागू 2018 पे दिन पन हक आज चीन कि अगर हक दी के हम मरने के लिए तैयार है, हमारे लिए मुसीबत है, हम क्या करेंगे।
कहाँ बचे ये मेरे बच्चे? हमारे बच्चे कहाँ से पड़ी है? हमारे कमियां खाएंगे। हम एलजी साहब को अपील करते हैं, मोदी साहब को अपील करते हैं, अब्दुल जलील साहब को अपील करते हैं, हमारे मसले हल करें। हम अल्टीमेट देते, फौज तक अल्टीमेट देते, फौज तक हमारे काम नहीं होंगे तो हम अपने आप को जला देंगे, सड़कों पे निकलेंगे। हम हमारे साथ उस वक्त हमारे साथ बच्चे होंगे, हमारे माए बहने होंगे, हमारी बेटियां होंगे, हम सारे पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम मरेंगे या हम नहीं झुकने वाले नहीं। हमारे डिमांड्स को पूरे कीजिए। या एलजी साहब बोलते हैं, मोदी साहब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये हमारी बेटी है ना, ये मोदी की बेटी नहीं है, ये एलजी साहब की बेटी नहीं है। हमारे साथ एलजी साहब कहाँ है? क्या करेंगे हम? और देखो मेरे से पे बाल देखो दाढ़ी के, अरे उनसे चेहरे से मैं कंसंट्रेट हूँ। Our demand is only one demand. Please implement minimum wages act to us. That is most kindness of government. और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भी आज कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया है। इन्होंने हुकाम से मुतालिबा किया है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और मुतालिबात पूरे किए जाएं। एहतियात का मुद्दा और मकसद ये है कि जो हमारी डायरेक्टर मैडम है, हम उससे अपील करना चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी क्यों दिन ब दिन बढ़ती जाती है और जो अदर्स डिपार्टमेंट का काम है वो हम पर क्यों छोड़ जाते हैं। जो आज हमारी आर्डर CDPO मैडमों ने आर्डर निकाला है, जो ये गोल्डन कार्डों की जो सर्वे है वो आप लोग करो। हम डायरेक्टर मैडम से ये कहना चाहते हैं कि आपको बखूबी पता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कितना काम करना पड़ता है और कितनी स्कीम्स है हमारे डिपार्टमेंट पे। हम डायरेक्टर मैडम से ये अपील करना चाहते हैं, जो अदर डिपार्टमेंट है उनका काम क्यों हम पर छोड़ गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते तालापान क्यों कर रहे हैं। और जो हमारी लायबिलिटी है 2018-2020 तक 20 दिसंबर तक जो हमारी लायबिलिटी है वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत हम पे जुल्म हो रहा है। और जो पोषण अभियान कल से हमें वो डायरेक्टर खरीद कर लाते हैं, वो पहनने के लायक नहीं, वो कपड़ा बराबर भी नहीं होता है। हम डायरेक्टर मैडम से अपील करना चाहते हैं कि आज जो यूनिफॉर्म का पैसा आया वो हमारे अकाउंट में डाले और जो हमारी लायबिलिटी है वो जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। और उधर पुलवामा में भी PDL और TDL मजदूरों ने एहतजाज करते हुए हुकाम से पुरजोर मुतालिबा किया है कि इनकी दीरीना मांगे पूरी की जाए। आगे आगे बढ़ना है, आगे आगे बढ़ना है। वही वांट, इंसाफ न होगा, इंसाफ न होगा, इंसाफ के आगे 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 बढ़ना है, आगे आगे बढ़ना है। डिमांड तो हमने पिछली बार भी आपको बताए थे। 14 जनवरी 2019 को एक DPC हुई है जिसके ऑर्डर्स आज तक इजरा नहीं हुए, और जो हमारे एक्सीडेंटल केसेस हैं जिनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, और जो हमारी पेंडिंग फाइलें हैं वो डिवीजनों से या SCI ऑफिस से चीफ ऑफिस के लिए रवाना नहीं हो रही है। इसलिए आज से हमारा काम छोड़ हड़ताल है जो 72 घंटे के लिए है। अगर गवर्नमेंट फिर भी नींद गफलत से नहीं जागी तो इसमें तौसी की जाएगी, रोज ब रोज इसमें शिद्दत। वही वांट, इंसाफ न होगा, इंसाफ न होगा, इंसाफ के आगे 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 बढ़ना है, आगे आगे बढ़ना है। वही वांट, इंसाफ न होगा, इंसाफ न होगा, इंसाफ के आगे 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 बढ़ना है, आगे आगे बढ़ना है।
पूंछ में नामन सेथल नाटो ऑडिटोरियम में 93 ब्रिगेड की जानिब से एक ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें 1948 के बहादुर शहीद फौजियों को खराज पेश किया गया। पल पे एकत्रित हुए हैं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 हफ्तों से 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने अलग अलग कार्यक्रम पुंछ जिले में करवाए हैं। मैं कमांडर सर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें अलग अलग कार्यक्रमों में इनवाइट किया और पुंछ लिंक अप डे के जो है हमने पार्टिसिपेट किया। धन्यवाद। पहले आज के दिन में सभी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम जहां जे खड़े हैं इसको नमन स्थल के नाम से जाना जाता है, जहां 47 के, 65 के और 71 के जो शहीद हैं उनकी यादगार हैं। पुंछ का जो स्थान है ये शहीदों के लिए और बलिदानों के लिए जाना जाता है, जहां आज एक पुंछ लिंकअप डे को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और पहले भी कार्यक्रम जहां जो पिछले 2 हफ्ते से चल रहे हैं इसी डे को जो मनाने के लिए। तो आज जो हम सभी लोग जहां इकट्ठे हुए हैं उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके तरफ जो देश का कर्तव्य बनता है उसको दर्शाने के लिए। पूंछ के मंधाड़ इलाके में एक शख्स की लाश बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने इसको अपने कब्जे में लेते हुए जरूरी कार्रवाई अंजाम दी। मुतवफ़िक़ की शनाख्त 35 साला मोहम्मद रियाज के तौर पर की गई है, जो पेशे से ड्राइवर बताया गया है। कल घर से बोल के निकला था, मैं एक ट्रक के साथ जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ ट्रक के साथ गया, कोई पता नहीं वो कहाँ क्या हुआ। रात को हमारे को कोई पता नहीं, सुबह हमारे को पता चला ये किसी ने मार के वहाँ आके रख दिया। हमारे को इंसाफ लगना चाहिए और पता लगना चाहिए इसका कि कैसे हुआ, किसने मार के रखा उठा और कैसे हुआ है। हमें पता चला चोज मोच चल रही थी, हम दौड़ के पहुँचे, वहाँ मौके पे आए और एक छोटी सी पसारी टाइप जगह थी, वहाँ पड़ा हुआ था, छोटी सी गैली में। तो वहाँ से उठाया हमने, उठा के वहाँ और लोग भी पहुँच गए। यंग यूथ की डेड बॉडी की फील्ड में मिली है अंदर हरमुक्का अपनी एरिया 25 हुआ है। रियाज अहमद मोहम्मद है, एज अप्रॉक्सीमेटली 35 है। तो जो अभी ऑटोप्सी की है पोस्टमार्टम, उससे लग रहा है कि इसकी डेथ जो है तो तकरीबन 12 घंटे के अंदर हो गए हैं, 10 to 12 आवर्स। और अभी इसे हमें हिस्सा ले लिए SHL भेजेंगे, उसके पास पता चलेगा कि उसके फादर डेथ के आर्काइव में है कि कुछ जो भी पास है वो डिटेक्ट होगा है। बडगाम के चरारीपुरा पखरपुरा इलाके में मोटरसाइकिल और टाटा मोबाइल के दरमियान होने वाली टक्कर के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। SHO चरार शरीफ यासिर रशीद के मुताबिक चरारीपुरा पखरपुरा में पीर की सुबह 2 गाड़ियों के दरमियान टक्कर हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली-जनाब मसले की इख्तिलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्यी ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पुलवामा में फुटपाथ पर से गैरमजाज कब्जाजात को आज एक कार्रवाई करते हुए बर्खास्त किया गया है। अवामी शिकायत को देखते हुए मकामी बल्दी टीम ने डीएसपी मोहम्मद शफी की निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पुलवामा में इतनी ज़्यादा स्पेस मार्केट में नहीं है, स्पेस बहुत कम है। 2 ट्यूब्स हैं टोटल ट्रैफिक के चलने के लिए। 2 ट्यूब्स में जब 8 लाइन बन जाती हैं तो ट्रैफिक बिल्कुल रुक जाता है। सुबह स्कूल पहुँचना होता है बच्चे को, या किसी को ड्यूटी पे पहुँचना होता है, या कोई एम्बुलेंस कहीं पे ये होती है कहीं पे स्ट्रैंडेड, उस एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पहुँचना होता है। कोई न कोई बीमार बीच में जूझ रहा होता है, उसको इलाज नहीं मिलता है वक्त पे और वो मर भी सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ पे ये कारोबारी तबका है, कारोबारी तबके में चंद एक ऐसे कुछ मेंबरान हैं जो वायलेशन कर रहे हैं, जो अपने रूल्स हैं, जो मार्केट रूल्स हैं
उसके वायलेशन कर रहे हैं। जो पेवमेंट्स हैं या जो पैदल चलने वालों का जो रास्ता है वो रास्ता इन्होंने कब्जे में रखा हुआ है। नतीजा ये होता है कि पैदल चलने वाला फिर उस रास्ते से चलता है जहाँ से गाड़ी को चलना चाहिए और नतीजा ये होता है कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है। हर वक्त अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा है और करता रहेगा, लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए और लोगों को आराम पहुंचाने के लिए ट्रैफिक हर वक्त खड़ा रहता है। जहाँ तक चालान का ताल्लुक है, हम चालान भी करते रहते हैं और ड्राइव भी चलते रहते हैं और यहाँ जो जंक्शन होता है उसके लिए हमेशा हमारे एहलकार खड़े रहते हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठौर ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कैमवा और डीएचपुरा का दौरा किया है। यहां इंतजामी उमूर का इन्होंने मुआयना किया। इन्होंने यहां पंचों, सरपंचों और मकामी लोगों से मुलाकातें करते हुए शोबे सेहत से मुतालिक मसाइल और सहूलियात की फराहमी पर बातचीत की। आप लोगों के भी बहुत ही शुक्रगुजार है कि मीडिया ने कितना कवर दिया, हमारे डॉक्टरों को लाया, उनका जो इंटरव्यूज लोगों को बोले, कैसे प्रिकॉशंस करने हैं, कैसे वैक्सीनेशन, जो आपने देखा बड़े रेजिस्टेंट लोग थे, आगे नहीं आते थे, तो हमने जो अपील करी, आपने हमें सपोर्ट किया, बाकी लोगों ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वैक्सीनेशन कवर बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा कोविड मैनेजमेंट जो सेकंड वेव में पीक पे आया था फर्स्ट क्लास हो गया, मोर्टेलिटी कम हो गई, मॉर्बिडिटी कम हो गई। और रूरल हेल्थ में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने ऑक्सीजन सिस्टम लगाया, ऑक्सीजन बेड्स लगाए, कंसंट्रेटर्स रखे, हमने बल्क मीडियम सारे सिलेंडर्स रखे। हमारे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिकल, हमारे ड्राइवर्स, एवरीबडी फ्रॉम सफाई वाला एलजी साहब, देवर ऑन टोज। और उसका नतीजा ये रहा कि हमारे को मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बहुत कम हुई। अब ये जो आज मैं दौरे कर रहा हूँ, हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईसीयूज खोलने हैं, निकू खोलने हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट एंड हाई डिपेंडेंसी गायनी यूनिट्स। ये यूनिट्स हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करने हैं और यहाँ दमहाल आने का यही मेरा मकसद था। हालांकि ये फार ऑफ प्लेस है, यहाँ हमने मेरे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब के डायरेक्शन है श्री विवेक भारद्वाज जी के कि आप जाइए वहाँ ग्राउंड पे देखिए, क्योंकि हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन आई, हमने एक टीम भेजा। हम क्या देते हैं जनऔषधि में, क्या फैसिलिटी, फैसिलिटीज मैं चाहता हूँ कि जैसे जनऔषधि है, हेल्थ कार्ड, उर्दू में भी है ना। और शहर श्रीनगर को सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज में मुल्क भर में 12वां मकाम हासिल हुआ है। इस पर मेयर श्रीनगर जुनैद अजीम मट्टू ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये शहर श्रीनगर के लिए एक एहसास है। एक बहुत खुशी की बात है कि श्रीनगर शहर के लिए भी एक बहुत फख्र की बात है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए खसूसन जो हमारे सफाई के एहलकार हैं, उनके लिए ग्राउंड टीम्स हैं, उनके लिए हमारे जो ऑनरेबल कॉरपोरेटर हजरात हैं, जो चेयरमैन हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के हैं आरिफ राजा साहब, सब ने एज अ टीम काम करके ये एक अचीवमेंट हासिल की है कि हम दूसरे बार स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में जो क्वालिटी इंडेक्स की टीम उसकी मॉनिटरिंग करती है, उसकी रैंकिंग से एक सर्वे करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में हम लगभग 4,500 शहर जो हैं हमारे मुल्क में, उसमें हम फिर से टॉप 50 में आए हैं दूसरी बार। और अमूमन ये देखा जाता था पिछले 10 साल या 3 साल या 4 साल पहले कि हमेशा श्रीनगर लास्ट पे होता था, या कभी 250, 400, 500, और एक न्यूज़ हमेशा आती थी कि श्रीनगर पोल्यूटेड सिटी है, अनक्लीन सिटी है। आज भी हम जम्मू ने भी अपनी रैंकिंग इंक्रीज की है, वो शायद 128 पे अब आए हैं, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। लेकिन हम दूसरी बार श्रीनगर शहर टॉप 50 में आए और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में हम
12वीं नंबर पे आए हैं 4,500 शहरों में पूरे मुल्क में। ये एक बहुत फख्र की बात है। और ये क्विक सक्सेशन में एक तो यूनेस्को जो एक हमारा लिस्ट हुआ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में, वी आर द ओनली सिटी इन द कंट्री जो उसमें इंक्लूड हुई। उसके बाद अब ये जो एक अचीवमेंट है, ये जो एक कलेक्टिव टीम वर्क है जो हमने सारे रीओरिएंट किए हैं साइंटिफिकली एसएमसी के सिस्टम, रीओरिएंट इस लिहाज से किए। मैं आपको सिंपल बात बता दूं, सेम आबादी के लिए 1 साल पहले एक दिन में शहर में 350 टन गार्बेज कूड़ा कलेक्ट किया जाता था। सेम आबादी के लिए आज 650 टन कलेक्ट किया जा रहा है। मतलब हमने अपनी एफिकेसी और एफिशिएंसी को सेम रिसोर्सेज, सेम मैकेनिकल रिसोर्सेज, सेम ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके दुगना कर दिया है। तो फिर से शहर के सब जो हमारे रहने वाले हैं उनको, श्रीनगर के जो बस्कीन हैं उनको मुबारकबाद दूंगा। और उनकी मदद के बगैर, उनकी कोऑपरेशन के बगैर ये नहीं होता। शहर को अभी और भी साफ करने की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला जो हदफ हमने अपने सामने रखा है वो ये है कि हम आने वाले सालों में टॉप 10 सिटीज में शुमार हों और लोगों की अगर कोऑपरेशन। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर अहम सुर्खियों पर। मरकजी वजीर खजाना का आज से 2 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर। श्रीनगर में एलजी के हमरा निर्मला सीतारमन ने इनकम टैक्स बिल्डिंग का किया इफ्तिताह। किसी भी जारहिद के दिफा की हम सलाहियत रखते हैं, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में एनआईए ने मारे छापे, गैर कानूनी फंडिंग मामले में की जा रही हैं तहकीकात। पठानकोट में सीआरपीएफ के कैंप के करीब धमाका, जम्मू पंजाब सरहद और कश्मीर में किया गया है सिक्योरिटी अलर्ट। ज़राई क़वानीन के तर्ज पर दफा 370 भी खत्म हो सकता है, पीडीपी लीडर गुलाम नबी हिंजोरा का बयान। कोविड केसेस में इजाफा, बारामूला के मजीद 2 इलाके कोविड जोन में तब्दील। पीडीएल और टीडीएल मुलाजिमीन का वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, मुतालिबात पूरे करने हुकाम पर दिया जोर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा का गांदरबल में एहतजाज, हॉस्टल सहूलियात फराहम करने इंतजामिया पर दिया जोर। हॉल जे.एन. के हेल्थ मुलाजिमीन का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज, दीरीना मुतालिबात की यकसुई पर दिया गया जोर। बंधाड़ में पाई गई एक शख्स की लाश, पुलिस ने की है कार्रवाई। बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4T।